हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो इससे पहले हम पार्ट 12 यानी कि 12 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर साइंस क्वेश्चन करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको नीचे कमेंट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर के एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? हाउ मैनी बोन्स आर फाउंड इन वन लेग ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो देखो ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑप्शन ए में 29 है, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी 30। बाकी ध्यान रहे यहाँ पर क्या पूछा गया है, मानव शरीर के एक पैर की बात की गई है, ना कि दोनों पैरों की बातें की गई है। ओके, तो यहाँ से आपको इस पॉइंट को नोट रखना है और राइट ऑप्शन आपको नीचे कमेंट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखो इन 19 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होंगे ये आप नीचे कमेंट करना है। देखो गाइज, आपको सिंपली करना क्या है, आपको खुद से टेस्ट लगाना है, खुद को एनालाइज करके चलना है कि आपके इन 19 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होंगे व कितने गलत होंगे। तभी आपको जो है तो अपना स्कोर पता चलेगा और अपनी तैयारी भी पता चलेगी कि किस लेवल की हमारी तैयारी हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें। ऑस्टियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो देखो ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो देखो ऑस्टियोलॉजी जो है तो हड्डियों यानी कि बोन्स का अध्ययन है। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट होगा। अब देखो आपको पता होगा कि जब भी मैं साइंस के क्वेश्चंस लेकर आता हूँ तो मैं इनको बिल्कुल सिंपली डिस्कस करता हूँ। मैं यहाँ पर इनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस नहीं करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आंसर आपके सामने रख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें। द हॉलो स्पेस इन द मिडल ऑफ द बोन्स इज़ फिल्ड विद। तो देखो हड्डियों के बीच की खोखली जगह जो है तो किससे भरी हुई होती है? तो देखो हड्डियों के बीच जो खोखली जगह होती है वह बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा से भरी हुई होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट होगा। बाकी गाइस देखो साइंस के क्वेश्चंस लाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बाकी ये बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर लेकर आने पड़ते हैं। आपको पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है। बाकी देखो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें। हाउ मैनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? तो देखो मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? अब देखो कितनी पसलियाँ होती हैं ह्यूमन बॉडी में, तो ये होती हैं 12 पेयर्स। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इनको आपको बिल्कुल ऐसा करना है, वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखना है। आप हमारी देखो प्लेलिस्ट, जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा, जैसे अब कलर का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मेक श्योर कि आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, आपने हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देखना है। ओके, देखो हिस्ट्री की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जियोग्राफी की बनाई हुई है, पॉलिटी की बनाई हुई है और इकोनॉमी की भी हम यहाँ पर अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो इन सारी की सारी प्लेलिस्ट को आपको देख करके जाना है, क्योंकि यहाँ पर मैं HPSSC हमीरपुर बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ। तो मेक श्योर आपने वो वीडियोज़ ज़रूर देखनी है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें। नंबर ऑफ फेशियल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी स्केलेटन आर। तो मानव शरीर कंकाल में चेहरे की अस्थियों की संख्या कितनी है? अब ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मानव शरीर में कितनी पसलियां हैं, और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मानव शरीर कंकाल में चेहरे की अस्थियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो ये है 14। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 93 है। द इंक्रीज इन द मास ऑफ बोन्स टिश्यू कॉज्ड इन फिजिकल स्ट्रेस टर्म्ड एज। तो देखो शारीरिक तनाव में होने वाली अस्थि उत्तक के द्रव्यमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? देखो इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इस देखो पॉइंट को और इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको नोट रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें। देखो स्टाफ नर्स एग्जाम में भी यह क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसलिए आपको इसको नोट रखना है। क्वेश्चन हमारा 94 है, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडीज़ है। तो देखो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? आई थिंक इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप सभी को पता होगा। तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है फीमर, जांघ की हड्डी। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? सबसे छोटी अस्थि कौन सी है और वह शरीर के किस अंग में है? ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 95 है। द स्ट्रक्चरल एरिया वेयर द टू बोन्स मीट इज नोन एज। तो देखो दो हड्डियों के संधि वाले संरचनात्मक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो देखो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ज्वाइंट। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। देखो ऑप्शंस भी आपको बिल्कुल पढ़ने हैं। देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे जंक्शन में कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जंक्शन जो है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की यह एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है कोई जंक्शन, और ज्वाइंट जो है तो एक साइंस वाली फॉर्म आ गई। तो यहाँ से भी आपको बिल्कुल नोट रखना है, द स्ट्रक्चरल एरिया वेयर द टू बोन्स मीट इज नोन एज ज्वाइंट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुषुम्ना का महत्वपूर्ण कार्य है। तो कौन सा इसका कार्य है, तो यह कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण यह करता है, ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 97 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो निम्नलिखित में से कौन शरीर के अंगों के बीच समन्वय बनाता है। तो देखो कौन सा जो है तो शरीर के अंगों के बीच समन्वय को बनाता है, तो कौन बनाता है, तो ये बनाता है नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र जो है तो शरीर के अंगों के बीच समन्वय बनाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, द डायमीटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज, तो सुषुम्ना का व्यास कितना होता है। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड का जो डायमीटर होता है वह कितना होता है, तो वह होता है 1 सेंटीमीटर। ये पॉइंट भी देखो आपको नोट रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 99 है। हाउ मैनी नर्व सेल्स कंटेन्स इन ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर में कितनी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है। मानव शरीर में कितनी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, 100 करोड़, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 100 करोड़। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 100 है। द वेट ऑफ ब्रेन इज़ अबाउट, तो मस्तिष्क का भार है लगभग, तो देखो मस्तिष्क का भार लगभग कितना है, तो ये है 1350 ग्राम, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर लें। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। तो देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, एक तो हो गया ब्रेन और एक हो गया स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 102 है। गैल ब्लैडर, तो पित्ताशय का काम क्या है। तो देखो पित्ताशय का काम क्या है, तो इसका काम है स्टोर बाइल, यानी कि पित्त का भंडारण यह करता है। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि गैल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय जो है तो बाइल को स्टोर करता है या फिर बाइल को प्रोड्यूस करता है। तो देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि पित्ताशय जो है तो पित्त का भंडारण करता है, यानी कि स्टोर करता है, ऑप्शन यहाँ पर देखो बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, द मेजॉरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स ऑकर इन द, तो पचे हुए पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण किस में होता है। तो देखो किस में होता है, ये होता है जेजुनम में, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। मध्यांतर में यह होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 104 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो निम्नलिखित में से कौन पाचक रस उत्पन्न नहीं करता है। तो देखो कौन सा जो है तो पाचक रस उत्पन्न नहीं करता है, तो ये जो है तो आर्टरीज यानी कि धमनियाँ जो है तो पाचक रस उत्पन्न नहीं करती हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो निम्नलिखित में से कौन शरीर का जल संतुलन बनाए रखता है। तो कौन सा जो है तो शरीर का जल संतुलन बनाए रखता है, तो 105 का ऑप्शन देखो बी करेक्ट हो जाएगा। किडनी जो है तो शरीर का जल संतुलन बनाए रखती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 106 है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन, तो मानव के बृहदांत्र की लंबाई लगभग कितनी है, तो लगभग कितनी है, तो ये है 1.5 मीटर, ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आई थिंक सभी को इसका आंसर पता होगा, लिवर यकृत, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये भी आप नीचे कमेंट करके बता दो। ओके, तो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। टोटल हमने यहाँ पर 19 क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो इन 19 में से आपके कितने सही हुए ये आप नीचे कमेंट कर दो। बाकी ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।